नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एम्लोवास एलएस टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, एम्लोवास एलएस टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और एम्लोवास एलएस टैबलेट की वजह से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और यह भी डिस्कस करेंगे कि एम्लोवास एलएस टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए और यह भी जानेंगे कि एम्लोवास एलएस टैबलेट को कितने दिन तक लेना होता है। एम्लोवास एलएस एक ब्रांड नेम है। एम्लोवास एलएस टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। एम्लोवास एलएस टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन लोसार्टन 50 mg और एम्लोडिपिन 5 mg होता है। एम्लोवास एलएस टैबलेट का उपयोग हाइपरटेंशन होने पर किया जाता है, यानी जिन व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर अधिक रहता है उन व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए एम्लोवास एलएस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। एम्लोवास एलएस टैबलेट ब्लड प्रेशर को कम करती है और दिल का दौरा पड़ने का और लकवा लगने के जोखिम को कम करती है, क्योंकि लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वजह से किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, दिल का दौरा पड़ने का और लकवा लगने का जोखिम अधिक हो जाता है। इसके अलावा लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वजह से आंखों की ब्लड वेसल भी डैमेज हो सकती है और आंखों की देखने की दृष्टि कम हो सकती है। एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। अगर किसी व्यक्ति का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 140 से ज्यादा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी नीचे वाला ब्लड प्रेशर 90 से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ज्यादा है। डॉक्टर एम्लोवास एलएस टैबलेट को लेने की सलाह तभी देते हैं जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर किसी एक दवा से नियंत्रण में न हो रहा हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज़्यादातर व्यक्तियों में एम्लोवास एलएस टैबलेट की वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में एम्लोवास एलएस टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे हाथों व पैरों का ठंडा होना, शरीर में थकान व कमजोरी होना, सिर चकराना, वजन का बढ़ना, सांस फूलना, सिरदर्द होना, उल्टी आने का मन होना, पेट में दर्द होना, पैरों में सूजन होना, घबराहट होना, कब्ज होना और नींद अधिक आना आदि साइड इफ़ेक्ट्स एम्लोवास एलएस टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। एम्लोवास एलएस टैबलेट की वजह से ये साइड इफ़ेक्ट्स सभी व्यक्तियों में नहीं होते हैं, केवल कुछ % व्यक्तियों में इन साइड इफ़ेक्ट्स को नोटिस किया गया है। अब हम डिस्कस करेंगे कि एम्लोवास एलएस टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। एम्लोवास एलएस टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर एम्लोवास एलएस टैबलेट को दिन में एक ही बार और सुबह के समय लेने की सलाह देते हैं। एम्लोवास एलएस टैबलेट की डोज, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको एम्लोवास एलएस टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि एम्लोवास एलएस टैबलेट को कितने समय तक लेना होता है। ज्यादातर व्यक्तियों को ब्लड प्रेशर की दवा को जीवन भर लेना पड़ता है। हालांकि कुछ मामलों में खानपान, एक्सरसाइज, वजन नियंत्रण और लाइफस्टाइल में सुधार करके कुछ व्यक्तियों को डॉक्टर की सलाह से दवा कम या बंद करने की अनुमति मिल सकती है, लेकिन दवा को अचानक बंद करने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना आपको एम्लोवास एलएस टैबलेट को लेना बंद नहीं करना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि एम्लोवास एलएस टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एम्लोवास एलएस टैबलेट के साथ दर्द कम करने की दवाइयां जैसे एसिक्लोफिनेक, डाइक्लोफिनेक या आइबुप्रोफेन आदि दवाओं का सेवन एम्लोवास एलएस टैबलेट के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि एम्लोवास एलएस टैबलेट के साथ इन दवाओं को लेने से एम्लोवास एलएस टैबलेट की प्रभावशीलता कम हो सकती है और इसके अलावा किडनी डैमेज होने का भी जोखिम अधिक हो जाता है। ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको एम्लोवास एलएस टैबलेट के साथ साथ नमक का सेवन कम करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए और अगर आपके शरीर का वजन ज्यादा है तो शरीर के वजन को कम करना चाहिए।
इसके अलावा ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंत्रण में लाने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। एम्लोवास एलएएस टैबलेट के साथ आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और एम्लोवास एलएएस टैबलेट को लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि एम्लोवास एलएएस टैबलेट को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को नींद अधिक आ सकती है। लिवर या किडनी की कोई बीमारी होने पर एम्लोवास एलएएस टैबलेट को बहुत ही सावधानी से दिया जाता है, इसलिए लिवर या किडनी की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों में लिवर और किडनी की कार्यप्रणाली को मॉनिटर करते रहना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए एम्लोवास एलएएस टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को एम्लोवास एलएएस टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका एम्लोवास एलएएस टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।